सभी पॉजिटिव बातों जो भी हमारी मांगे थी उन पे पॉजिटिव रिस्पांस है। आधा घंटा के बाद फिर से हमारी मीटिंग होनी जा रही है। आज की जो मीटिंग हुई इसमें क्या रहा? सभी मांगों पे पॉजिटिव रिस्पांस है। जो हमारे जितनी भी मांग थी वो पटल पे रखने का हमने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आधा घंटा के बाद ब्रेक के बाद हमारी फिर से मीटिंग है, क्योंकि वो अपनी ऑफिसर लॉबी के साथ जो हमारी मांगे थी उन पे चर्चा कर रहे हैं और ये कामना करते हैं कि आधा घंटा के बाद पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, हमारी मांगे सिरे चढ़ जाएगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आधा घंटे बाद हमारी दोबारा से मीटिंग है। ऐसी मांग है जेडी आपकी नहीं हुई है? नहीं, हमारी सारी पॉजिटिव सकारात्मक सारी हमारी मीटिंग हुई है और हमें पूरा आश्वासन है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझेंगे और वो भी एक अपनी लॉबी के साथ चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम। तो ये तमाम सरपंचों को आपने सुना और साथ ही साथ सरपंच एसोसिएशन के जो सचिव हैं विकास खत्री, उनको भी आपने सुना और हर किसी की तरफ से एक बात कही गई कि पॉजिटिव नोट पर पहले चरण की बैठक रही है। सीधे रुख कर रहे हैं, संवाददाता रवि चंदेल हरियाणा निवास चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ सरपंच एसोसिएशन के जो 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है उसके कुछ सदस्य भी हैं। रवि, ओवर टू यू। देखिए राज, लगभग 3 घंटे जो है वो ये बैठक जो है वो सरपंचों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच चली और इस बैठक में काफ़ी संकेत ऐसे भी दिखाई दिए। जब हम डिनर की बात करें तो डिनर जो है वो पिछली मर्तबा भी पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा जो है वो लंच ऑफर किया गया था, लेकिन सरपंचों ने लंच को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन इस बार के जो संकेत मिल रहे हैं अभी तक की 3 घंटे की बैठक के अंदर, जिस तरीके से डिनर को जो है वो ऑफर किया गया और सरपंचों की तरफ से डिनर को एक्सेप्ट भी किया गया है और साथ ही साथ गुलदस्तों का एक बुक्का जो है वो भी हरियाणा निवास में पहुंचा है। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पर ये बातचीत हुई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सचिव के बयान की, उन्होंने भी कहा कि काफी पॉजिटिव नोट पर ये बातचीत हुई और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता और जो 25 प्रतिनिधि मंडल है उनमें से एक सदस्य जो हैं आरिफ हथौड़ी, वो हमारे साथ हैं। आरिफ जी, ये बताएं कि लगभग 3 घंटे बैठक हुई, क्या कुछ रहा बैठक में, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जो 12 सूत्रीय जो आपका मांग पत्र था उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं जो है वो बैठक के अंदर? रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सूर्य समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप 2 महीने से समय समय पर इस आवाज को उठाते रहे हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटल पर बैठ के बड़े आदर भाव के साथ में हमारा सम्मान किया। जिस उम्मीद के साथ हम आए थे, पॉजिटिव सोच के साथ में, उस सोच के साथ में मंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सम्मान किया। पॉजिटिव बात हुई है, हम जो पॉजिटिव माइंड के साथ आए थे और हमने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें यहाँ से होली की सौगात दे के भेजेंगे, होली का बम्पर धमाका ऑफर देकर गए छोटी सरकारों का काम करेंगे। चलिए, ये तो बात होगी होली का बम्पर धमाके की, बम्पर सौगातों की, लेकिन एक्चुअल में बात जो है वो सहमति किन बिंदुओं पर बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल के मौजूदा समय के अंदर? जिस तरीके के पहले चरण की जो बैठक हुई वो 3 घंटे तक चली, अब जो है वो डिनर टाइम है। पिछली मरतबा आपने लंच जो है वो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से जो ऑफर किया था आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस बार का जो डिनर है आपकी तरफ से एक्सेप्ट किया जा रहा है। गुलदस्तों का बुक्के जो है वो हरियाणा निवास पहुंच चुका है। काफ़ी अच्छे शुभ संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों पर कौन कौन से मुद्दों पर जो है वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है? सारे मुद्दों पे विस्तार से बात हुई थी, सारे मुद्दों पे विस्तार से चर्चा हुई, एक एक बिंदु पे बड़े गौर के साथ भी चर्चा हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े विस्तार के साथ सारे मुद्दों पे बात की और हमें उम्मीद है कि सारे मुद्दों पे बात होकर के सब में हम मुद्दों तो बहुत सारे हैं, 12 सूत्रीय मांग है आपकी, 16 सूत्रीय मांग है आपकी, लेकिन फिलहाल कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर जो है वो सहमति बन चुकी है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनना अभी बाकी है? रवि जी, हमें उम्मीद है निश्चित तौर पे सारे मुद्दों पे हमारी बात हुई है और सारे मुद्दों पे हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी मुद्दे थे वो सब गांव बचाओ देहात बचाओ, एक गांव के सिस्टम को मजबूत करने के लिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि पंचायती जी, आप समझो बात को, जो पंचायत राज का सिस्टम मजबूत करने के लिए हम इस आंदोलन को चला रहे थे, गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को हम चला रहे थे। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से देहात के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिला परिषद के मेंबर साहिबान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्लॉक समिति के मेंबर साहिबान जुड़े हुए थे। आज चर्चा इस बात पे हुई है कि जो गाँव के अंदर सिस्टम को मजबूत करने के लिए जिन बिंदुओं पर हमने बात की है, मंत्री ने बड़े सम्मान के साथ में उन बिंदुओं पर बात की है हमसे और हमें उम्मीद है कि सारे बिंदुओं को हमसे यहाँ से नवाज के भेजने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सचिव भी हैं।
ये बताएं कौन कौन से बिंदुओं पर जो है वो सहमति बनी है, रादर देन कि आप कहें कि काफ़ी पॉजिटिव नोट पर जो है वो बातचीत हुई है। बिंदुओं की अगर हम बात करें, 16 सूत्रीय मांग थी, कौन कौन से बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और डिनर ब्रेक के बाद जब बैठक दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी तो किन बिंदुओं पर रिमेनिंग जो बिंदु हैं किन पर चर्चा होनी है? हमारी 16 के 16 बिंदुओं पे बहुत अच्छे से, बहुत सकारात्मक एक तरीके से बिल्कुल पटल पे हर चीज़ की चर्चा हुई है। काफ़ी लंबी चर्चा आपने देखा होगा। हर 16 के 16 पे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा एक आराम से, संयम से हर बातों को समझने की कोशिश करी है। हमने भी उनको हर जो हमारे पॉइंट थे उनको समझाने की कोशिश करी है और मुख्यमंत्री जी ने आधा सबसे घंटे इंपॉर्टेंट चीज जरूर पूछें पॉइंटेड तरीके से कि जो 2 लाख तक की लिमिट के ऊपर बवाल मच रहा था वो कहां तक पहुंची है? जो सरपंच चाह रहे थे कि 50 लाख कर दी जाए। देखिए सचिव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से 20 लाख से घटाकर जो 2 लाख तक आपकी पावर्स की गई, जहाँ पर आप अपने स्तर पर जो है वो कार्य कर सकते हैं, उस बिंदु पर क्या कुछ जो है वो सहमति बनी है? उस बिंदु पे हमने जो एक टेक्निकल पॉइंट था जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं थी, कई बातें जो हमने रेट्स वाइज जो बात थी, जो एक ठेकेदारी प्रथा की थी, जो एक सरपंच गांव में गुणवत्ता के साथ काम करता है, हमने उन बिंदुओं पे कम से कम 1 घंटा चर्चा की है। A to Z हर बिंदु पे हमने अपने सरपंचों ने मुख्यमंत्री जी को हर चीज़ जो पटल पे होती है ना, जो धरातल पे होती है, वो समझाने का कार्य किया है और मुख्यमंत्री जी को काफ़ी बातों के में आश्वस्त दिखे और मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छे तरीके से उन बातों को समझने का और अधिकारियों से भी बात करी हमारे सामने ही। और कई बिंदु ऐसे थे जो अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल अपनी बिंदुओं पे बिल्कुल ठीक हो। मैं कुछ न कुछ इस तरीके में कुछ न कुछ हम मॉडर्नाइजेशन जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं और सरपंच भी उसी फेवर में दिखे, हम भी जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। लेकिन जीरो टॉलरेंस कैसे आएगा, उस बिंदु पर हमने काफ़ी देर तक मुख्यमंत्री जी को समझाया है और काफ़ी अधिकारियों के जो काफ़ी बातों पे गुमराह कर रखा था, वो उस चीज़ों को अभी सामने आई है। क्योंकि फेस टू फेस बातें करने में और जो हर धरातल से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमने समझाने का कार्य किया और मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि आधा घंटा मैं अपनी लॉबी से चर्चा करता हूँ और आप इतना खाना खाइए और उसके बाद फिर से हमारी उन बातों पे चर्चा होगी। देखो, हम आश्वस्त है, सरकार काफ़ी अच्छे मूड में थे मुख्यमंत्री जी और हम आश्वस्त है, शायद हमारे लिए अच्छी घोषणा। ये बताएं कि कितना कहाँ तक जो है वो आपकी पावर्स को बढ़ाने को लेकर जो है वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है? कहाँ तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है? 2 लाख से कहाँ तक? 5, 10, जिस तरीके से आपने रखा 50 लाख, 5, 10, 15, 20, 50, कहाँ तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है? वो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, देखो वो क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया है, अगर जो हम ई टेंडरिंग प्रणाली जो लागू कर रहे थे, हमने उनको समझाया है कि ई टेंडरिंग प्रणाली में जो ठेकेदार है वो भी सिर्फ जेई एसडीओ उनकी मॉनिटरिंग में काम करता है, जुडिशियल में काम करता है, सरपंच भी तो उन्हीं के उसमें करता है। ये तो बात होगी इसकी। अगर हम राइट टू रिकॉल की बात करें, राइट टू रिकॉल पर भी चर्चा हुई होगी। राइट टू रिकॉल को लेकर जिस तरीके से आप लोग अडिग थे कि एमपीज और एमएलएस पर भी राइट टू रिकॉल को जो है वो लागू किया जाना चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें हम अभी आने वाली कैबिनेट की जो विधानसभा सत्र है उसमें हम चर्चा करेंगे और ये बातों से अभी लागू नहीं हुआ है, उस चीज़ पे हम विचार करके अगर विधानसभा सत्र में उस चीज़ के खिलाफ अपना प्रस्ताव लाने का काम करेंगे और उसको वापस लेंगे। 3,000 से 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, इस चीज़ की आपने गुहार लगाई, ये मांग भी रखी। इस बिंदु पर क्या कुछ चर्चा हुई? इस बिंदु पर हमने समझाने का काम कराया है कि सरपंच सुबह 6 बजे से उठ के एक ग्राम सेवक बन के पूरे आधी रात तक भी, रात को 2 बजे भी कोई गेट खड़खड़ा देता है सरपंच का, मेरे को ये है तो उसका मानदेय आप देखो 3,000 रुपये क्या है, वो उसका मानदेय कम से कम 30,000 होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, हाँ बिल्कुल बहुत ही कम है जो आप कार्य करते हो, जो एक ग्राउंड कहाँ तक पहुँचने के आसार है? कहाँ तक आपको जब बातचीत होती है, बातचीत से एक अनुमान लगाया जा सकता है 30,000 तक हो जाएगा, 15,000 तक, 10,000 तक, 20, एक अनुमान भी लगता है क्योंकि आप साथ टेबल पर बैठकर जो है वो सूबे के मुखिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक अनुमान भी होता है जब आप किसी से बातचीत करते हैं कि आपके सवालों का जवाब और किस हद तक जो है वो आपको उसका जवाब जो है वो मिल पाएगा। हाँ, सरपंचों का काम था, मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनको हर चीज़ पे एक अवगत कराना। अब वो मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में है, देखो वो क्या हमें खुशी दे। आप बताना नहीं चाहते, लेकिन एक सवाल मेरा और आपसे, एक घंटे बाद ये चीजें अभी कई चीजें अभी गर्म में है। देखो मुख्यमंत्री जी हमें क्या आश्वस्त करते हैं, उसके बाद ना हम ये सरकार सुनती नहीं है। ये बताइए कि ये सरकार आम लोगों की आवाज नहीं सुनती। क्या इन सरपंचों को आज लगा कि आम आदमी की आवाज को सुना गया?
बिल्कुल। एक सवाल है, काफ़ी लंबे अरसे से ये सवाल जो है वो प्रदेशवासियों के जहन में चल भी रहा है। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार आपको भी समर्थन दिया, लगातार बाकी मुद्दों को लेकर भी उनको भुनाने का काम कर रहा है। विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार जो है वो आम आदमी की आवाज़ जो है वो सुनती नहीं है और अपनी मनमानी जो है वो करती है। लेकिन आज अब खुद जब टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री के सामने आमने सामने बैठे, किस तरीके का अनुभव रहा? क्या लगता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मुखिया हैं, वो आपकी बातों को पर संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्या कुछ रहा? जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार जो है वो आम आदमी की बात नहीं सुनती, आम आदमी के हित के बारे में नहीं सोचती। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने ये क्लियर किया था कि जो इस राज्य में अभी जो पिछले प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो काफ़ी हम उनकी निंदा करते हैं और सख्त शब्दों में ये कहते हैं कि हमें काफ़ी निराशा हुई कि हम अपने मुखिया से मिलने जा रहे थे और हम पर जो यहाँ बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ। और हमने मुख्यमंत्री जी को से भी ये अपील करी कि ये सारा लठतंत्र नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र हरियाणा प्रदेश में एक जीवित रहना चाहिए। तो ऐसी आगे भविष्य में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो। तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है। इन बातों पे हम भी इन बातों से काफ़ी। तो क्या लगा कि सरकार जो है वो आमजन की बातें सुनती है या नहीं सुनती है, या फिर अपनी मनमानी पे उतरी है? अभी आधा घंटे के बाद क्लियर हो जाएगा कितना सुनती है और कितना क्या इस चीज़ का रिजल्ट निकलता है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कितना मुख्यमंत्री जी ने हमें सुना है और उसका रिजल्ट क्या दिया है। लेकिन फिलहाल आप काफ़ी पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। डिनर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, बुके, फ्लावर्स के बुके यहाँ पे पहुँच चुके हैं हरियाणा निवास में। बुके किसने मंगवाए हैं? सरपंचों की ओर से मंगवाए गए हैं, सरकार की ओर से मंगवाए गए हैं, किसकी ओर से मंगवाए गए? ये सरकार की ओर से मंगवाए गए, सरपंचों की तरफ से अभी कोई बुके नहीं मंगाए गए, ना हमें इस बारे में कोई जानकारी है। जी, धन्यवाद। एक सवाल आपसे है मेरा कि एसीआर को लेकर, यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत भी आपके साथ है जी, बिल्कुल जी, ग्राम पंचायत में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनकी एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है उसको भरने का काम जो है वो सरपंचों को सौंपा जाए। इस बिंदु पर क्या कुछ रहा? रवि जी, विस्तार से बात हुई थी मुखिया के साथ में, मुख्यमंत्री जी के साथ में, कि जो एसीआर भरने का अधिकार सरपंच के पास में होना चाहिए। गांव की अधिकारी जो गांव के कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, अधिकारी और कर्मचारी, एक मैन पावर होती है गांव की। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, पब्लिक हेल्थ की बात हो, आंगनवाड़ी की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, वो गांव की मैन पावर होती है। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो चाहे चिकित्सा की बात हो, उनकी अगर एसीआर भरने का अधिकार सरपंच के पास होगा तो निश्चित तौर पर वो लोग। क्या कुछ रहा इस पर सहमति बनी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने पॉजिटिव तरीके से ये कहा है कि मैं अपनी छोटी सरकारों को ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने, आप गांव के चीफ मिनिस्टर हैं, आपका अलग कैबिनेट है, आपके मेंबर हैं, उनके पास कैबिनेट की पावरें हैं, आप अपने गांव के मुख्यमंत्री हैं, आपने जो राय यहाँ दी है बहुत अच्छी राय दी हैं और निश्चित तौर पर वो हम बिल्कुल तुम्हें मैं यहाँ से खुश करके भेजूंगा। आप पॉजिटिव सोच में रहें और मेरा साथ दें हर तरीके से प्रदेश की विकास की और ग्रामीण क्षेत्र को विकास। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ कि जो सरपंचों के ऊपर जो लगभग 10 आईपीएस धाराओं के तहत जो केसेस दर्ज हुए हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ रहा उस पर मुख्यमंत्री का रुख? मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने बड़े विस्तार से ये बात रखी कि हम गांधीवादी तरीके से आपके दरबार के अंदर हाजिरी लगाने जा रहे थे, आपकी रोशनी में जा रहे थे। जो ग्रामीण देहात के अंदर चैलेंज हमारे सामने हैं, हम चुनकर आए हैं, इलेक्टेड बॉडी चुनकर आई है, हम आपके सामने गाँव की वो समस्याएं रखने जा रहे थे कि जो 2 लाख रुपये की पावर आपने की है, इससे गाँव का विकास नहीं होगा। गली नाली की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है। केसेस पे लेकर क्या बोला कि केस? बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा कि सरकार के उसमें है, कोई बात नहीं है, ये इस पे बात करके विस्तार से इसको खत्म कर दिया जाएगा और बिल्कुल आप लोगों को इस तरीके का मामला नहीं होगा। इस पे बैठ के चर्चा कर लेंगे विस्तार से, खाना खाने के बाद, डिनर के बाद में बिल्कुल बैठ करके विस्तार से चर्चा होगी और हमें उम्मीद है, पूरी तरीके से उम्मीद है। और आपने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपने आदरणीय देवेंद्र बबली जी का जो डिनर था वो एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब और वो हमारी पंचायत राज के सेनापति हैं बबली जी। कोई बात नहीं, विस्तार से हमने उस दिन भी डिनर करने का काम किया था कुछ। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। मनरेगा को लेकर आपने कहा था कि 321 रुपये से बढ़ाकर उसको 600 रुपये प्रतिदिन किया जाए, उस पर क्या कुछ रहा? बिल्कुल चर्चा हुई है। उसने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं विस्तार से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंटर से बात कर करके जो भी आप लोगों की समस्या मनरेगा में आ रही हैं उनको मैं सेंटर में आपके लिखित में दे करके और बात करके और विस्तार से इन पे वकालत करने का काम। पूरी उम्मीद है कि आज जो है वो हल निकल कर ही रहेगा। बड़ी उम्मीद के साथ हम आए थे, बड़ी सोच के साथ आए थे। कलमकार ने लिखा था ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे और हमें भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि छोटी सरकारों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी नाराज कर नहीं भेजेंगे, निश्चित तौर पर खुश करके भेजने का काम करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मेरा साथ दें
और ग्रामीण अंचल के अंदर विकास को गति देने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राज, जिस तरीके से सरपंचों से जब हमारी बातचीत हुई तो इनका साफ तौर पर जो इनका कॉन्फिडेंस है और जो पॉजिटिविटी है वो देखकर ही झलकती है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के नाम पर जो है वो कसीदे जो है वो इनके द्वारा पढ़े जा रहे हैं और खासतौर पर एक संकेत जो है वो मिल रहे हैं कि इस बैठक का में जरूर कोई ना कोई हल जो है वो निकल कर सामने आएगा। जिस तरीके से लगातार बीते लगभग 2-2.5 महीनों से सरपंच लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार जो है वो विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा था। अन्य अगर हम किसान संगठनों की बात करें वो भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इनकी बातचीत हुई, पहले चरण की बातचीत जो है वो लगभग 3 घंटे चली और अब जो डिनर ब्रेक हुआ है, डिनर ब्रेक के बाद दूसरे चरण की बैठक एक बार फिर से शुरू होगी, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई हल जो है वो निकलता हुआ जरूर दिख रहा है। जिस तरीके से पॉजिटिव नोट पर सरपंच नजर आए और सरपंचों द्वारा जो कसीदे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर नाम पर जो है वो पढ़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, और पहले चरण की बैठक संपन्न हो चुकी है। दूसरे दौर की बैठक हम कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद एक मर्तबा फिर शुरू होगी। आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।